हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आईईएस का एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, जब आप बीटेक कर लेते हो ना, बीटेक को कंप्लीट कर लेते हो तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। पहला कि आप प्राइवेट जॉब करो, दूसरा आप अपना कोई बिजनेस करो, ठीक है, या फिर फैमिली बिजनेस में लगाओ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास सिविल सर्विसेज का। तो 70% जो लोग हैं ना, बीटेक को कंप्लीट करके प्राइवेट फर्म्स की तरफ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, या छोटी हो चाहे बड़ी हो, एमएनसीज हो, जैसी मर्जी। और 5% लोग जाते हैं बिजनेस में। बिजनेस में कौन लोग जाते हैं? जिनके पास थोड़ा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, अपना कोई बिजनेस करने के लिए, या फिर उनकी कोई फैमिली बिजनेस हो उसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो 25% जो कि लोग जाते हैं सिविल सर्विसेज में, जो कि कंडक्ट करता है यूपीएससी। बेनिफिट्स इसमें होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और एग्जाम्स के थ्रू आप जाते हो। बट ये जो 25 लोग इस तरफ जाते हैं ना, सिविल सर्विसेज की तरफ, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क देना पड़ता है अपनी स्टडीज़ को लेके। कम से कम 1 या 2 साल तक तो, या जब तक उनके जो अटेम्प्ट्स है वो क्लियर नहीं होते या वो रैंक में नहीं आते। तो सिविल सर्विसेज ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आईएएस, एक होता है आईईएस, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, और आईईएस होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईएएस नॉन इंजीनियरिंग वाले लोग देते हैं और आईईएस देते हैं इंजीनियरिंग वाले लोग जिन्होंने बीटेक किया होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि आईईएस का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, तो मैं इस वाले पार्ट के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। उसका एग्ज़ाम होता है, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सब चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों ही एग्ज़ाम्स अलग अलग दिन होते हैं और पूरी तरीके से एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक गलत जवाब देते हो तो 1.3 या 1.5 कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग वाली बात दोनों ही पेपर के लिए थी, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। ये इसमें जो सिलेबस होता है वो आता है जीएस और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। जीएस और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उस पर मैं अलग से बताने वाली हूँ आपको कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एग्जाम होता है 2 घंटे के लिए, और टोटल मार्क्स की एवरेज रखता है 200, यानी कि 200 मार्क्स का ये वाला होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 या 150 क्वेश्चंस आते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेज 1 पेपर 2 की। ये भी पूरी तरह से एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें जो सिलेबस होता है ना, वो होता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन क्या होता है? आपको पूरा कोर्स दिया गया है, एक सिलेबस डिसाइड किया गया है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको उसमें पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि जितना भी आपने नॉलेज क्रैप किया है ना डिप्लोमा में, बीटेक में, और इसके अलावा जो एडवांस जितनी भी इंजीनियरिंग टेक्निक्स आ रही हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ऑलरेडी एक सिलेबस दिया गया है, पैटर्न दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। और ये वाला एग्जाम होता है 3 घंटे का और एवरेज रखता है 300 मार्क्स की। उसके बाद बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में भी 2 एग्जाम्स आते हैं, और ये दोनों ही पेपर पूरी तरह से एमसीक्यू नहीं होते हैं, बिल्कुल सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। जैसे आप पेपर में 3 घंटे लिख कर आते हो, बिल्कुल वैसे ही थ्योरी वाले एग्जाम्स होते हैं। सिलेबस में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 1 और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 2, पूरा ही सिलेबस, आपका पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। आप चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सिलेबस की दे दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से टॉपिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को कवर करते हैं। ये दोनों ही एग्जाम आपके 3-3 घंटे के होते हैं, और दोनों ही एवरेज रखते हैं 300 + 300। जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हो, मेरिट में आ जाते हो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो कि आप स्टेज 2 दे पाओ। जब आपकी स्टेज 2 भी क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्टेज 3 के लिए, जो कि है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें 4 to 5 जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो आपके आगे बैठेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे।
और ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है 200 मार्क्स का, यानी कि 200 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब एवरेज लगा के देखिए तो पेपर जो स्टेज 1 है वो 500 मार्क्स की होती है, स्टेज 2 होती है 600 मार्क्स की, और जो पर्सनालिटी टेस्ट को मिला के 200 मार्क्स जोड़ देंगे तो टोटल जो आपका IES का एग्ज़ाम होता है वो है 1300 मार्क्स का, यानी कि 1300 मार्क्स का। इसमें से जो आपके मार्क्स आएंगे ना वो डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी सर्विस के लायक हो। तो होपफुली मैं अच्छे से आपको IES का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अच्छे से समझा पाई हूँ। कोई भी चीज़ ना मुश्किल ज़रूर हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, बट उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क लगता है, आपका डेडिकेशन लगता है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर आपको चाहिए तो शॉर्टकट तो आप ले सकते नहीं हो, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट आपको शॉर्ट टाइम सक्सेस ही दे सकता है, लॉन्ग टाइम नहीं दे सकता। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने बैचमेट्स और फ्रेंड्स के साथ। और मेरा मेल ID है ami.inspiration8@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की आपको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ स्टेज 3 पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। इसमें आपको कोई रिटन एग्ज़ाम तो नहीं देना होता, बट हाँ आपको फेस टू फेस टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो देखी जाती है। आप कितने अच्छे से अच्छा कम समय में अच्छे से अच्छा डिसीजन कैसे ले सकें, इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्रोच किया जाता है उस पोस्ट के लिए आप कितने सही हो कितने गलत हो, ये चीज़ देखी जाती है। मीनवाइल आपको कोई सिचुएशन भी दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इस सिचुएशन में आप कैसे करोगे, कैसे डील करोगे, पब्लिक से कैसे डील करोगे, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे कैसे डील करोगे, ये सब सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई वीडियो।